हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा टाइडेंट एकेडमी से। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे इसके जितने हम कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही करते हैं। 27 क्वेश्चन मैंने कहा था सबको हो जाएगा, उसके बाद 30 के बाद फिर 29-30 जो क्वेश्चन था वो काफ़ी बच्चों का हो गया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे 7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और 26 एक डाउट बचा हुआ है। ठीक है, अभी करते हैं उसको और अभी हम स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद तुम्हारे 7 क्वेश्चन कराने के बाद डाउट्स भी साथ ही 26 कवर करते हैं उसमें। ठीक है, तो अब 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स। देखो, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज, प्रॉपर्टीज सबको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज के बिना फिर मजा नहीं आएगा और ना ही प्रॉपर्टीज के बिना समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। प्रॉपर्टीज एक बार, जिसको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जिसको रिवाइज नहीं है, जिसको ये ध्यान में नहीं है, एक बार वो 7 की 7 प्रॉपर्टीज ध्यान से देख ले। चलो देखो ध्यान से, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब ये इस डिटर्मिनेंट को हमने इसके ऊपर प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम कर देंगे कैसे। देखो मेरी बात, मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि कभी भी किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में, सिर्फ एक यानी कि दो में, एक में एडिशन में जब दिया होता है तो उसको कैसे, एडिशन है ना, ये 1 + दिस 1 + दिस 1 + दिस है ना, एडिशन में है ना, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। इसको स्प्लिट करते हैं हम, सबको पता है क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 5 पता नहीं 6 प्रॉपर्टी, 5th पता नहीं 4th पता नहीं 5th प्रॉपर्टी थी ये। ठीक है, ध्यान से देखना कौन सी थी। और उसको मैंने तुम्हें बताया था कि इसको हम आपस में जब भी एक रो में, ठीक है ना, या एक कॉलम में या फिर एक रो में, सिर्फ एक में, दो में दी हो तब नहीं कर सकते, सिर्फ एक रो में या फिर सिर्फ एक कॉलम में तभी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसको स्प्लिट करके कैसे लिखते हैं। ठीक है, स्प्लिट करके देखते हैं सबसे पहले इसको। देखो देखो स्प्लिट करके कैसे लिखूंगा। पहले लिखूंगा x y z, x² y² z²। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद ये पहले 1 लिख लेता हूँ, 1 1 1। ठीक है, ये मेरा एक डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद मैं इसको कैसे स्प्लिट करूंगा, जो बचा हुआ कंटेंट है क्या, x, ये तो बाकी तो वैसे ही रहेंगे, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तो सब सेम ही रहेंगे, x y z x² y² z² और ये वाला px³ py³ और pz³। ये आ जाएगा मेरा आफ्टर स्प्लिटिंग। नोट कर लो, मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा आफ्टर स्प्लिटिंग। अब जब आफ्टर स्प्लिटिंग ये आ गया मेरा, इसके बाद देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, करना था राइट हैंड साइड रब नहीं करनी थी, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लेंगे। देखो ध्यान से, अभी तुम्हें पता लगेगा इसको कैसे किया है। ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना जरा। इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन आ रहा है, इस क्वेश्चन में इधर से x निकाल सकता हूं? नहीं, क्यों नहीं निकाल सकता, अगर इधर 0 होता ना तो निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इधर से x नहीं निकलेगा, इधर से y नहीं निकलेगा, इधर से z नहीं निकलेगा। मतलब इसको तो एज इट इज हम ऐसे ही लिख लेंगे, x y z x² y² z² 1 1 1। ठीक है, ये तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब एक चीज देखो जरा, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक पहले मैंने सबसे पहले x लिया बाहर कॉमन। इधर से क्या आ रहा है, y y y, तो इधर से y कॉमन। इधर से क्या आ रहा है, z z z, तो इधर से x y z। और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या, थर्ड कॉलम में क्या है। अच्छा, जैसे हम कॉमन ले रहे हैं ना, साथ साथ तुम डिस्क्राइब भी करना। ठीक है ना, एक लाइन में लिख देना कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है ना, और एंड ऑल्सो फ्रॉम कॉलम 3, ये सारी चीज लिखनी है। ठीक है ना, ताकि उसे पता लगे कि हमने कहां से कॉमन लिया। अब देखो, अब थर्ड कॉलम से हम क्या कॉमन ले लेंगे, p और p, ये आ जाएगा p x y z। और ये अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ क्या 1 1, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा और इधर z हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² y² और z², ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। आगे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिख लूं पहले मैं इसकी एक बार ना, ताकि हमें आसानी हो जाए। राइट हैंड साइड देखते हैं इसकी क्या दी हुई है। वन प्लस p x y z x y y z z, ये दी हुई है x - y
वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये दी गई। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से। ये 1 प्लस पी एक्स वाई जेड है, सबसे पहले ये, क्योंकि ये बन गया ना, तो इसके थ्रू ही कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड, इनके जो, ध्यान से देखो, इस वाले डिटर्मिनेंट को और इस वाले डिटर्मिनेंट को, एलिमेंट्स तो सेम है, ठीक है ना, एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स में पड़े हैं, ठीक है ना। वो देख लेते हैं कौन कौन सी रो में कौन कौन से कॉलम्स में पड़े हैं। ध्यान से सुनो क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से समझो। मैं क्या करूंगा, ये उठाऊंगा, ठीक है, इसको ऐसे ही पड़े रहने देता हूँ, ऐसे एक्स, या फिर ये उठा लेता हूँ पहले, ठीक है। देखो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस कॉलम को, थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम में बनाऊंगा। क्या करूंगा, थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम से क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। और तुम सबको पता है प्रॉपर्टी वाइज कि जब भी हम कॉलम इंटरचेंज करते हैं या फिर कोई भी एक रो इंटरचेंज करते हैं तो बाहर साइन किसका आ जाता है, नेगेटिव का। बाहर साइन किसका आ गया, नेगेटिव का। अब नेगेटिव का साइन जब बाहर आ गया तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, तो क्या हो गया, ये वाली इधर आ गई, क्या बन गया 1 1 1, और ये क्या हो गया, इधर, ये इधर चला गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, और इधर एक्स वाई जेड था, यही तो था, बाहर आ गया नेगेटिव का साइन। ठीक है, क्या ये सेम ऐसा बन गया, नहीं बना, नहीं बना। क्या चीज रहेगी, देखो जरा, क्या चीज रहेगी इसके अंदर, इसके अंदर क्या चीज रहेगी, ये देखो 1 1 1 आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। देखो अगर अब मैं दोबारा क्या करूंगा, इनको इंटरचेंज करूंगा, ठीक है ना, इसको मैं इंटरचेंज करता हूं, कैसे, देखो ध्यान से, नेगेटिव का साइन तो एक बाहर था, जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो दूसरा साइन नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा इधर, है ना, दो साइन नेगेटिव के आगे, ठीक है, दो साइन नेगेटिव के आगे ना। अब मैं जब इसको इंटरचेंज करूंगा इधर तो क्या बन जाएगा 1 1 1, और ये क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखो जरा, ये और ये डिटर्मिनेंट सेम आ गया, सेम आ गया। देखो जरा ध्यान से, ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट सेम आ गया, नहीं आ गया, सेम आ गया, समझ रहे हो, ये वाला डिटर्मिनेंट और वो वाला डिटर्मिनेंट हमारा सेम आ गया। अब देखो ध्यान से, जब हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट सेम आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 1 प्लस क्या था, पी एक्स वाई जेड, है ना, और ये था 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बन गया हमारा। देखो ध्यान से, जब जो भी इंटरचेंजिंग करोगे ना, लिखनी है साथ साथ कि हमने इसको इंटरचेंज किया है, ठीक है। अब देखो ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों में आ रहा है ना, तो मैं बाहर उठा के इसको क्या ले लूंगा, कॉमन। कॉमन कैसे लूंगा, 1 1 1, मतलब दो की बजाय एक ही बार लिख लूंगा ना इसको मैं, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया एक। और ये क्या बचा, जब मैंने इधर से कॉमन लिया, ये अंदर बच गया 1, ये 1 ही आ गया ना, जब मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेना तो सबको आता है, ये 1 प्लस यहाँ क्या बचा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया था, ये क्या बचा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। लो एक चीज तो हमारी आ गई, एक चीज तो हमारी आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आगे क्या करेंगे, अब जब हमारी ये चीज आ गई तो हम सबसे पहले, अब देखो 1 1 1 बन गया, उसके बाद हमें पता है क्या करना होता है, क्या करना होता है, जीरोस बनानी होती है। तो जीरोस कैसे बनाऊंगा, रो 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 2 माइनस रो 1, ये लगाऊंगा ना। अब जीरोस पे ऑपरेशन, जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस रो 1, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड को यहां बाहर लिख देता हूं, 1 प्लस पी, ध्यान रखना है इसको कि हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब रो 2 माइनस रो 1 कर देता हूं मैं, ये जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर 1, यही तो था, ऊपर तो वही सेम था, 1 जेड जेड स्क्वायर। कितनी जीरो आ गई, एक जीरो, कितनी जीरो आ गई, एक जीरो आ गई। अब मेरे को कम से कम कितनी जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, नोट कर लो इसको, रख दो, देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना, इसको सबसे पहले मैं इसमें से क्या करता हूँ, इसको मैं एक और ऑपरेशन लगा के, इसमें एक और ऑपरेशन लगा के एक और जीरो प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। सबको पता है कैसे कर सकते हैं, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 में से रो 1 जाएगी तो जीरो बन जाएगा ना, तो एक और ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस रो 1, है ना, रो 3 माइनस रो 1 एक और ऑपरेशन लगा दिया, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो, यहाँ पे भी क्या आ गया, जीरो, तो 2 जीरो हमें चाहिए, तो क्या हो गया 1 जीरो और इधर भी जीरो, और ये जब इधर से गया तो z माइनस एक्स, इधर से जब ये गया रो 3 में से माइनस करा रहे हैं रो 1 को, तो ये गया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या बचा हुआ था, बाकियों पे कोई फर्क पड़ता है, बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वीडियो मेरी अभी देख रहा है वो पहले जाके पहले वाली वीडियोस देखे, ठीक है ना, तब उसको ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अब y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1x और एक्स स्क्वायर,
अब देखो ध्यान से, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब ये तो हमारा बाहर कॉमन पड़ा ही था, क्या ये इधर से क्या कॉमन निकाल लूंगा, ये तो 0 के साथ y माइनस एक्स करा दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो इधर से मेरा आ गया कॉमन y माइनस एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स ही तो बनेगा। यहां से मैंने y माइनस एक्स कॉमन उठा लिया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा मेरा 1 एक्स एक्स स्क्वायर था, इधर 0, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा y प्लस एक्स, यही तो बचा। ठीक है, फिर ये आ गया 0 इधर। अब इधर से क्या कॉमन निकालता हूं, इधर से कॉमन निकालता हूं z माइनस एक्स। क्या कॉमन निकाला, z माइनस एक्स, क्या बचा 1, इधर क्या बचेगा z प्लस एक्स। क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ना z प्लस एक्स और z माइनस एक्स, यही तो था ना। तो z माइनस एक्स बाहर कॉमन आ गया, तो क्या अंदर क्या बचा z प्लस एक्स। फिर उसके बाद देखो अब क्या करना है, तो काम बहुत आसान हो गया, सबको पता है क्या करना है, 2 जीरोस भी बना ली है ना, कॉमन भी निकाल लिया, सिमिलर बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि 1 1 1 हमें दिया हुआ था। सबको पता है क्या करना है, क्या करना है आगे, एक्सपेंशन करनी है आगे। पहले कॉमन वाले बाहर उठा के लिखते हैं, ठीक है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये आ चुका है, एक आ चुका है y माइनस एक्स, ठीक है, एक आ गया है z माइनस एक्स, ये तो हमारे 3 बाहर कॉमन आ चुके हैं, y माइनस जेड रह गया है, x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई नहीं आया, अभी नहीं आया भाई, y माइनस एक्स आया, z माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स कह सकते हो तुम आगे, है ना, और एक ये आ गया, ये आ गया। अभी क्या होगा, अभी y माइनस एक्स का x माइनस वाई में कन्वर्जन होएगा। देखो अभी क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्सपेंड करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड कैसे, ऐसे 1 इंटू जेड प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहां पे कर देता हूं 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, दोनों साइड नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, यहाँ नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ठीक है ना, माइनस वाई प्लस एक्स करूंगा तो ये नेगेटिव का हो गया और ये भी नेगेटिव का हो गया, तो एक्स और एक्स कट के क्या बचा, जेड माइनस वाई, क्या बचा, जेड माइनस वाई। अब देखते हैं कि क्या करते हैं, आगे देखो ध्यान से। अब राइट साइड को तो लिखे रहने देता हूँ, देखो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये तो हमारा आ गया है ना, लेकिन हमारा क्या रह गया, y माइनस एक्स था, ये x माइनस वाई था, x माइनस वाई था, तो मैंने क्या किया, बाहर इधर से माइनस कॉमन उठाया और उसको बनाया x माइनस वाई, किसको, इसको, ठीक है। अब z माइनस एक्स था, z माइनस एक्स था, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या था, z माइनस वाई था, इधर क्या था, इधर y माइनस जेड था, फिर दोबारा नेगेटिव कॉमन बाहर निकाला, नेगेटिव और नेगेटिव कॉमन बाहर निकाला, तो क्या बन गया, ये बन गया, क्या था हमारे पास, y माइनस जेड, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ गया हमारा आंसर। देख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आसान था ना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये था 31, अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट के 5th पार्ट में बच्चों को डाउट आ रहा था, एक आधे बच्चे को डाउट आया था, उनके पास मैंने फोटो भेज दी थी, ठीक है ना, अगर तब भी समझ में आया तो मेरे को बता देना, मैं करा दूंगा। एक 26 डाउट है हमारा, वो भी करा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से समझना, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा इन द सेंस कि एक लॉजिक है इसमें, और देखो कईयों को तो पता चल भी गया होगा क्वेश्चन लिखने से, अभी जब क्वेश्चन लिखूंगा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा इसमें क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब कई बच्चे पता क्या करेंगे, कई बच्चे इसमें ना इसको स्प्लिट कर देंगे। वो क्यों स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, उन्होंने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि भाई अगर सम में दिया हुआ हो ना, अगर ये जैसे रो है कॉलम सम में दिया हो तो हम उसे स्प्लिट कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। और एक कहावत भी पढ़ी हुई है हमने, क्या, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है ना, मतलब अगर कम नॉलेज है ना, मतलब किसी चीज की आधी नॉलेज है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में खतरनाक साबित हो जाएगी। वो बताता हूँ कैसे, 6p + 3q = 1। ध्यान से देखो, अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे इसको स्प्लिट करके लिख दूंगा ना, एक 1 2 3, इधर 1 + 3, फिर उसके बाद p + 2p + 3p, ये एक दो डिटर्मिनेंट्स अलग बन जाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला लूंगा, फिर उसके बाद इस वाले में क्या करूंगा, इस वाले में मैं इसको 1 2 3 इसके 3 डिटर्मिनेंट अलग बना दूंगा, और वो क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल गलत। वहीं देखते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहीं देखते ही क्वेश्चन गलत क्यों हो जाएगा, टीचर देखते ही कांटा मार देगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी तो पढ़ी है, लेकिन कई बच्चों को ये याद नहीं होगा कि जब भी, अभी बता के हटाओ पीछे, जब भी हम
वो उसको स्प्लिट करते हैं डिटर्मिनेंट को रो या कॉलम में, तो तभी स्प्लिट करते हैं या तो ये एक कॉलम में दिया हो या फिर एक रो में दिया हो। अगर बाई चांस ये ना दिया होता और ये कॉलम में दिया होता फिर ठीक था, फिर हम इसको 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ देते, लेकिन अब इधर 2 कॉलम्स में दे दिया इकट्ठे, ठीक है ना। अब 2 कॉलम्स में क्या ये चीज एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ एक कॉलम या एक रो में एप्लीकेबल होगी। जैसे मान लो ये छुपा लो, यहाँ 1 2 3 लिख दो, और ये था, हाँ मैं इसको कर सकता था कैसे, इसको एक बार ये वाली सीरीज लिखता है, इसकी एक ये लिखता है एक ये लिखता, 3 डिटर्मिनेंट बन जाते, फिर उन्हें सोल्व कर लेता अगर एक में दिया होता। अब कितने में दिया? 2 में। समझे मेरी बात को? अब देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब ना सबसे पहले हम ना इसमें 1 या 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब इसमें 1 या 0 बनाने की कोशिश हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब एक चीज देखो जरा, ये 2 है, ये 1 है, इधर छोड़ दो, ये सब भूल जो ये कुछ था भी, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। अगर ध्यान से सुनो, रो 2 पे ऑपरेशन लगा के रो 2 माइनस 2r1 कर दूं, क्या होगा? रो 2 में से 2r1 गया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ गया? 2। अब 2 में से 2 गया तो क्या बन गया? यहाँ तो 1 की जगह डायरेक्टली 0 बन गई, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। तो मैं ऑपरेशन लगाता हूं पहला, रो 2 माइनस 2r1 का ऑपरेशन इसमें लगाया तो क्या बन गया देखते हैं, 1 प्लस पी। अच्छा बाकी 1 प्लस पी प्लस क्यू और बताता हूँ, ये इसमें से ये गया r2 माइनस 2r1 गया, क्या हो गया? 0। 2 माइनस 2 क्या हो जाता है? 0। क्यों? तो ये जैसे r2 है ना, ये रो 2 है, रो 2 माइनस 2r1, 2 से रो 1 की मल्टीप्लाई करी, 1 से 2 की मल्टीप्लाई करी, है ना, और 2 में से माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 0। 2 में से माइनस किया, है ना। फिर उसके बाद देखो, अब रो 2 माइनस 2r1 है, अब इधर भी होगी, ठीक है ना। ये नहीं कि इधर इधर करके छोड़ दी, अब इधर भी होगी। देखो ध्यान से, 3 प्लस 2p, 3 प्लस 2p दिया हुआ है, 3 प्लस 2p में से माइनस 2 इंटू क्या करेंगे? 1 प्लस पी, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2p माइनस 2p, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, 3 माइनस 2 1, क्या आ गया? 1। ये और अच्छा हो गया, 1 आ गया तो और बढ़िया हो गया हमारे लिए, है ना। 1 आ गया तो काफी अच्छा हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? अब इधर देखते हैं, रो 2 देखो, अब रो 2 में से 2r1 माइनस करना है ना, रो 2 क्या है? 4 प्लस 3p प्लस 2q, यही तो था, माइनस 2 इंटू 1 प्लस p प्लस q, यही था ना, ठीक है। तो 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 बन जा 2 इंटू p क्या हो जाएगा? माइनस 2p, माइनस माइनस पता है ना कैसे कर रहा हूँ, साइन कन्वर्ट कर रहा हूँ साथ ही, माइनस 2q, 2q से 2q गया, ठीक है। 4 माइनस 2 आ गया, ठीक है। 3p माइनस 2p क्या आ गया? सिर्फ क्या आ गया? p, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2 प्लस p आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगला मैं ऐसे लिख लूंगा 6 प्लस 3p। अगला स्टेप वैसे तुम्हें पता लग जाना चाहिए, अभी तक मैं क्या करूंगा, ये जो 3 दिया हुआ है इसको 0 बनाऊंगा, कैसे? रो 3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 3 माइनस 3r1, क्यों? 3 इंटू आर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3 माइनस 3 0 बन गया मेरा, फिर दोबारा 0, कैसे? देखो ध्यान से, देखो, रो 3 है ना, रो 3 माइनस 3r1, ये 3r1 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा? 3, और रो 3 पे क्या था? 3, तो 3 तो रो 3 पे था, रो 3 पे 3 था, और 3r1 क्या था? 1 था, तो 3 माइनस 3 0। मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता बाकी क्या बनते हैं, मेरी तो 2 0 बननी चाहिए ताकि मैं एक्सपेंड कर सकूं इसको, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब क्या आ गया मेरा? 0, ठीक है। तो अब मैं ऑपरेशन लगा दूंगा ये वाला, अब ऑपरेशन लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये ऑपरेशन लगाया मैंने इस पे, तो ये बनी मेरी डायरेक्टली 0, ठीक है। अब ये 6 है, 6 प्लस 3p, ये भी साथ साथ करना है, 6 प्लस 3p माइनस 3r1 है, माइनस 3r1 क्या था? r1 था 1 प्लस p, तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3p माइनस 3p, ये कटा इससे, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 कहां पे? यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। आगे देखो 10 प्लस 6q प्लस 6p होगा, 10 प्लस 6q प्लस 3p नहीं होगा,
10 प्लस 6q 6p देखते 6p है 10 प्लस 6p ठीक है 10 प्लस 6p प्लस 3q ठीक है ना इसमें से इसको किसको -3 r1 क्या है 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस p प्लस q क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 10 प्लस 6p प्लस 3q -3 3p -3q यही तो हो जाएगा ना अब क्या करेंगे देखो ध्यान से -3p ठीक है अब कुछ ना कुछ कट रहा होगा 3q से 3q कट गया 10 3 क्या बचा 7 6p -3p क्या बचा 6p -3p क्या बचा प्लस 3 6p -3p क्या हो जाएगा प्लस 3 तो यहां पे मेरा आ गया 7 प्लस 3 अब आगे देखते हैं बाकी तो सेम रहेंगे 0 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q और 2 प्लस अब क्या करूंगा मैं आगे 2 जीरोस भी आ गई है ना 1 1 1 तो था ही मेरे पास मैंने ऑपरेशंस भी लगा दिए क्या करूंगा अब मैं करूंगा इसको एक्सपेंड ठीक है बाहर 1 आएगा उसको लिखते ही नहीं हम तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं 7 प्लस 3p माइनस 3 इंटू 2 प्लस p क्या आएगा देखना जरा 7 प्लस 3p माइनस किसके इक्वल टू प्रूव कर रहा था इसकी राइट हैंड साइड क्या थी इसकी राइट हैंड साइड हमें दे रखी है 1 राइट हैंड साइड इसकी 1 दी हुई है 3p माइनस 6 और माइनस ये क्या हो जाएगा -3p लो ये तो कटा और 7 माइनस 6 1 आ गया 1 आसान था ना बस सिर्फ तुमने इस क्वेश्चन में क्या करना था इस क्वेश्चन में तुमने देखना था कि जो हमारे पास वो दिया हुआ है ना ऑपरेशन दिया हुआ है उसमें कैसे 1 बना सकते हैं हम और हमें पता लग गया कि कैसे 1 या 0 बना सकते हैं इसमें हम है ना हमने तो 1 ही बनाने की कोशिश की थी लेकिन जब देखा तो इधर तो डायरेक्टली 0 ही बन रहा था और काम आसान कर दिया उसने हमारा जो ऑपरेशन हमने लगाया है कैसे इधर 1 था इधर 2 था इधर 3 था कभी भी ऐसे आ जाए तो ऐसे ही ऑपरेशन लगाना है ठीक है ना कि भाई 2 दे रखा था तो क्या कर दिया 1 में से इसको माइनस कर देंगे r2 माइनस 2r1 अब यहाँ पे 3 था तो क्या करा r3 माइनस 3r1 बाई चांस यहाँ पे 4 दिया होता तो क्या करते r3 माइनस 4r1 ऐसे कर देते तो ये 0 बन जाता समझ रहे हो मेरी बात को ऐसे करने हैं क्वेश्चंस ये था क्वेश्चन नंबर 32 अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सबसे पहले ये क्वेश्चन तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा हमें है ना कि किसमें से किसको माइनस करे यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू अलग है पी प्लस क्यू एक्स अलग है ठीक है इस क्वेश्चन का जो ऑपरेशन होगा ना वो अलग होगा कैसे अलग होगा मैं समझाता हूँ देखो ध्यान से राइट हैंड साइड दिख रही है ना सबको ठीक है अब क्या करना है हमने ना मैंने तुम्हें सबसे पहले बता रखा है राइट हैंड साइड को देख के चलते हैं ठीक है एक ऑपरेशन लगाऊंगा उसके बाद समझ आएगा पहले ऑपरेशन लगाऊंगा फिर उसके बाद समझ आएगा कि ऑपरेशन क्यों लगाया देखो ऑपरेशन लगाता हूं मैं रो वन माइनस एक्स रो 2 ये ऑपरेशन लगाया मैंने अब कंफ्यूज हो जाओगे है ना कि भाई ये ऑपरेशन कैसे लग गया कोई बात नहीं अभी पता लगेगा देखो ध्यान से रो 1 माइनस एक्स रो 2 रो 1 क्या है रो 1 ये है a प्लस बी एक्स माइनस एक्स इंटू रो 2 है ना एक्स इंटू रो 2 क्या है रो 2 ये है ए एक्स प्लस बी देखो क्या आएगा ध्यान से समझना a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर और माइनस बी ये आएगा ना अब कटेगा इसमें से कुछ कट रहा है ए एक्स प्लस बी
हाँ इसको कॉमन कर सकते हैं अगर करना चाहें, a माइनस ए एक्स स्क्वेयर, a माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ध्यान से किस पे लिखूंगा, रो 1 पे, रो 1 पे क्या लिखूंगा, a माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करूंगा, ध्यान से समझना, उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसमें ना मैं दोबारा रो 1 माइनस एक्स रो 2 है ना, एक्स मैंने खुद लगाया, ठीक है, रो 1 माइनस एक्स रो 2, रो 1 माइनस एक्स रो 2, अब c प्लस डी एक्स, देखो जरा ध्यान से, देखो क्या करूंगा, c प्लस डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसमें से माइनस करता हूँ, c प्लस डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, सॉरी सी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा माइनस डी एक्स, ठीक है। डी एक्स एक साइड लिख लो, सी एक्स स्क्वेयर एक साइड लिख लो, ऐसे लिख लो, सी एक्स सी माइनस सी एक्स स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सी माइनस सी एक्स स्क्वेयर, सी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स बन गया इधर, फिर तो और आसान हो गया काम, मतलब हमारे पहले वाले में देखो ध्यान से, पहले रो वाले में ऑपरेशन में देखना जरा, देखो जरा ध्यान से, यहां हमने गलती कर दी, कैसे गलती कर दी, ध्यान से सुनो, जो a प्लस बी एक्स है ना, a प्लस बी एक्स है, उसमें से हमने x इंटू ए एक्स प्लस बी करना था, यही करना था ना, तो क्या होगा, a प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स है, तो प्लस बी एक्स और माइनस बी एक्स कट गया, ये काटना प्लस माइनस का रह गया था हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस ए एक्स स्क्वेयर, क्या आ जाएगा, a माइनस ए एक्स, ये आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना, वहां पे प्लस माइनस का दिक्कत आ गई थी, इसलिए ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे आगे, अब आगे क्या करेंगे, a माइनस ए एक्स स्क्वेयर आ गया, अब माइनस डी एक्स प्लस डी एक्स कट गया, ठीक है, और ये क्या बचा, c माइनस सी एक्स स्क्वेयर, है ना, ऐसे ही बच रहा है, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं क्या बचता है, अब थर्ड वाले में देखेंगे क्या बचता है हमारे पास, थर्ड वाले में देखते हैं, देखो थर्ड में p प्लस क्यू एक्स है, p प्लस क्यू एक्स है माइनस एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू है, तो क्या करूंगा, p प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस पी एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस पी एक्स क्यू एक्स, तो क्यू एक्स और क्यू एक्स कट गया, क्या बचा, p माइनस पी एक्स स्क्वेयर, ये बचा मेरे पास। समझ आया ना सबको कैसे करा, रो 1 में से x रो 2 माइनस कर दिया, ये ना x है, क्या है, x है, तो x खुद जोड़ के मैंने वहां पे रो 2 से माइनस करा दिया, ये रो 1 लिखी, माइनस लगाया, x लिखा, रो 2 लिखी, जो मेरा आंसर है वो ये करा मैंने सबसे पहले, ठीक है, रो 1 माइनस x रो 2, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, आगे पहले वो सब सारी टर्म्स उतार लो, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो समझाऊंगा एक चीज इसमें, ये मैंने क्यों किया, अभी तक किसी को नहीं पता लगा होगा कि ऑपरेशन मैंने क्यों लगाया है, ठीक है ना, और नया ऑपरेशन है, एक्स वाई वाला तो हमने कभी ऑपरेशन लगाया ही नहीं, अब देखना, अब पता लगेगा क्यों लगाया है ऑपरेशन। देखो ध्यान से समझो, राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा है, देखना जरा, राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा है, बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है ना बाहर, इधर आ जाओ जरा, इधर से मैंने a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझे नहीं समझे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इधर से मैंने c कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से p कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो बचा ना मेरे पास, यही तो बचा, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इधर क्या बचा, इधर कुछ मर्जी बचाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा उससे भी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू वी, ये बचा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं रो 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, क्या आएगा, आगे राइट हैंड साइड, इसलिए ऑपरेशन लगाया था ये वाला, रो 1 माइनस एक्स रो 2, क्योंकि मुझे पता था कि जब रो 1 माइनस रो एक्स 2 मैं करूंगा तो मेरे पास इस फॉर्म में टर्म बनेगी, तो उसमें से मैं कॉमन लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा बाहर आएगा सीधा, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज है। क्यों इस क्वेश्चन में क्या होता है, इन क्वेश्चन में ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ना, देखो ध्यान से देखना, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये देखो, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना 33 नंबर, तो देखो a प्लस बी एक्स दिया हुआ है फर्स्ट, है ना, और इसके नीचे ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, उसके आगे c प्लस डी एक्स दिया हुआ है, और नीचे सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन क्वेश्चंस का कोई सोल्यूशन नहीं बन पाता, इन क्वेश्चन को अगर मैं 0 बनाने की और 1 बनाने पे आ गया ना, तो 2 घंटे लग जाएंगे और फिर भी नहीं आंसर आएगा,
अगर मैं इसको 0 1 तो हम बनाएंगे, आगे बनाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो पहले। अगर मैं इसको 0 या 1 में कन्वर्ट करूं सबसे पहले ही, ठीक है ना, कि उसमें से आएगा ही नहीं सबसे पहली बात तो, ठीक है, आ जाएगा कुछ ऑपरेशंस लगाने के बाद, 2-3 ऑपरेशन लगाऊंगा आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद भी मेरा आंसर नहीं आएगा उससे। तो इस करके मैंने डायरेक्ट ऑपरेशन लगाया, क्या, रो1 माइनस रो2 माइनस रो1 था ना, रो1 पे लगाया था ना, रो1 माइनस एक्स रो2, ये ऑपरेशन लगाया था, समझ आया, इसलिए लगाया था। और इधर से मैंने कॉमन निकाला ए सी पी, और ये मेरे बाहर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया ना, इधर आ गया। अब क्या करूंगा देखो जरा, नोट कर लो मेरा, कर लो, देखो ध्यान से। अब क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कहां रखूंगा, बाहर, कॉमन निकाल लिया बाहर से, क्या बचा, ए सी पी, और इधर ए एक्स प्लस बी, और सी एक्स प्लस डी, और पी एक्स प्लस क्यू, और क्या आ गया इधर, यू वी आ गया ना, ये आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा बन चुका है। आप कोई गलती ना करना इसमें, कैसे गलती नहीं करोगे, अब ना इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करो। राइट हैंड साइड क्या है, एसीपी तो आ गया, ठीक है, बीडी क्यू चाहिए हमें, मतलब ये देखो ध्यान से समझो, यूवीडब्ल्यू आया पड़ा है, मतलब अब ऑपरेशन लगेगा सेकंड रो पे। ध्यान से समझो मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। राइट हैंड साइड को देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बाहर, उधर क्या, पहली वाली लाइन बन गई, दूसरी वाली, तीसरी वाली बन गई, बीच वाली बच गई। तो अब अपने दिमाग से, ठीक है ना, अपने दिमाग से ऐसा कोई ऑपरेशन लगाओ कि सिर्फ और सिर्फ बी डी क्यू बचे। देखो इसमें बी भी है, इसमें डी भी है, इसमें क्यू भी है, इसमें बी भी है, डी भी है, क्यू भी है, सिर्फ ये बचाना है, ये कैंसिल आउट करना है। कैसे करोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर तुम इसको सुनो, इसको x से मल्टीप्लाई करा दो, a को, a x बन जाएगा, और इसमें से माइनस करा दो तो ये कट गया, क्या बचा b। आया समझ, देखो ध्यान से दोबारा देखो, इसमें नहीं आया, ax प्लस बी दिया हुआ है ना, ax प्लस बी दिया हुआ है, और हमने सिर्फ, वो कह रहा है हमें ना सिर्फ b दे दो, ax का कुछ कर दो, ax को कैंसिल आउट कर दो किसी भी तरीके से। तो कैसे करेंगे, ये a दिया हुआ है ना, अगर मैं इसमें x की मल्टीप्लाई करा दूं खुद, और रो टू में से माइनस करा दूं, x की मल्टीप्लाई कराई इसमें मैंने, ठीक है ना, ax, और रो टू में से क्या करा दिया, रो टू पे ऑपरेशन लगाया, रो टू माइनस एक्स रो वन, एक्स इंटू रो वन हो गया, ए एक्स हो गया, इधर माइनस हो गया, तो क्या हो गया, ये कटा, इधर से सिर्फ बी बच गया। आया समझ, नहीं मैंने राइट हैंड साइड को देखते हुए सोल्व कर दिया। तो ऑपरेशन लगा मेरा, नोट कर लो, रब करता हूं, देखो ऑपरेशन लगा मेरा, ध्यान से देखो, ऑपरेशन लगा रो टू माइनस एक्स रो वन, ये ऑपरेशन लगा है ना, ये ऑपरेशन लगा, ध्यान से देखना, क्या बचा था, ए एक्स प्लस बी बचा था, वो तो सेम था सारा। देखो अब क्या करना है, मैंने जब ये ऑपरेशन लगाया ना, ध्यान से सुनो, जब ये मैंने ऑपरेशन लगाया ना, तो ऊपर ए पड़ा हुआ था, है ना, ए पड़ा हुआ था, इसमें इसको माइनस कराते हैं, देखते हैं क्या आता है, ए एक्स प्लस बी, यही तो था ना, रो टू यही तो है, रो टू माइनस एक्स रो वन, एक्स इंटू रो वन, माइनस एक्स रो वन क्या है, ए, तो ए एक्स कैंसिल, क्या बचा, बी बच गया। सेम ऐसे इधर डी बचेगा, इधर क्यू बचेगा, यू वी डब्ल्यू तो मेरे पास था ही, और ए सी पी भी था मेरे पास, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, तो ऑपरेशन लगा के खत्म मेरा क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन था, समझ आया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, नोट कर लो जिसने करना, नोट कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 33 तक हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हमें राइट हैंड साइड देखनी होती है ना, कि हम कुछ ऐसा सिमिलर इसके थ्रू कुछ बना सकें। अगर हम सिमिलर बना लेते हैं तो उसके बाद उसको बाहर निकाल के 1 1 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं मैं, देखो ध्यान से, कोई ऑपरेशन तुम्हें समझ आ रहा हो इसमें, देखो अगर उधर साइड कुछ बन रहा हो, देखो ध्यान से, एक ऑपरेशन लग रहा है इसमें, देखो कॉलम फर्स्ट पे अगर ऑपरेशन लगाऊं ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर ये ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, ध्यान से सुनो, अगर ये वाला ऑपरेशन मैं लगा देता हूं तो देखो क्या बनता है,
C1 प्लस C2 प्लस C3 ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो इसमें मैं ऐड करता हूं तो देखते हैं क्या बनता है, 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c। तो क्या बनेगा, ये क्या बचा यहाँ पे a है ना, ये माइनस 2a बन जाएगा, 3a में से माइनस 2a, 3a माइनस 2a a प्लस b प्लस c, ये बन गया। कहां पे, यहाँ पे a प्लस b प्लस c, ठीक है, कॉलम फर्स्ट पे। अब क्या करना है, क्योंकि कॉलम फर्स्ट पे चेंज होएगा, अब माइनस बी प्लस ए है ना, और इधर 3b है, देखते हैं क्या बनता है, माइनस बी प्लस ए, दिख रहा है सबको, देखो माइनस बी प्लस ए, ठीक है, माइनस बी प्लस ए प्लस 3b माइनस बी प्लस सी, क्या बना है, माइनस 2b गया इधर 3b में से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस ये बच गया। तो इधर भी a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी जब तुम करोगे तो a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा, ठीक है, करके देखना। अब माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। अब मैं क्या करूंगा, सबको पता है क्या करना है, पता है ना, a प्लस बी प्लस सी बाहर उठा के कॉमन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, इधर आ गया कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचता है, अगर मैं इसको प्लेस कर दूं यहां से, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा 1 1 1, ठीक है, ये आ गया, इतना नोट कर लो फिर। राइट हैंड साइड लिखे रहने दूंगा ताकि हमें पता लगता रहे हमें क्या प्रूव करना है। देखो अब ध्यान से, इसके आगे क्या करूंगा, इसके आगे ना मैं, सबको पता है क्या करना है, हमें 2 जीरोस बनानी है ना, 2 जीरोस यहाँ पे लिखो, 2 जीरोस बनानी है। अब 2 जीरोस बनानी है तो ऑपरेशन कौन सा लगाऊंगा, अब देखो 2 जीरोस बनानी है मेरे को यहाँ पे, है ना, 2 जीरोस बनानी है, तो मैं क्या कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, सबको पता है कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन लगेगा रो 2 माइनस रो 1, रो 2 पे ऑपरेशन लगेगा रो 2 माइनस रो 1, इसमें से ये रो 2 है, रो 2 में से रो 1 जाएगी तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, इधर रो 2 माइनस रो 1 करूंगा ना मैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, इसमें से क्या, तो यहाँ क्या आ गया 0, रो 2 माइनस रो 1 है ना। फिर उसके बाद इधर से काटते हैं, ठीक है, 3b माइनस माइनस a प्लस b, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 2b प्लस a, क्या आ गया यहाँ पे 2b प्लस a, यही तो है ना। और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, माइनस b प्लस c माइनस माइनस a प्लस c, ये हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस b प्लस c प्लस a माइनस c, ये माइनस c से माइनस c कैंसिल, a माइनस b, क्या बचा a माइनस b, आया समझ यहां तक, ठीक है। अब आ गया हमारा a माइनस b, उसके बाद एक 0 तो बन गई, बाकी क्या है, बाकी वैसे ही सेम लिखे रहने दो, माइनस a प्लस b माइनस a प्लस c 1 माइनस c प्लस b 3c, ये आ गया। देखो a प्लस b प्लस c हमारा बाहर कॉमन पड़ा है, ठीक है ना, a प्लस b प्लस c बाहर कॉमन है, a प्लस b प्लस c कॉमन है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, अब एक 0 और बनाऊंगा, कैसे, रो 3 पे अगर ऑपरेशन लगा दूं, रो 3 माइनस रो 1, तो क्या होगा, रो 3 में से रो 1 जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगी, है ना, ये रो 3 है ना, रो 3 में से रो 1 गई तो क्या हो गया, ये भी 0 होगी, तो 1 0 0 आ जाएगी, 2 जीरो, ठीक है। अब रो 3 माइनस रो 1, ये रो 3 है, माइनस c प्लस b माइनस माइनस a प्लस b, यही तो होगा ना, माइनस माइनस a प्लस b, तो क्या हो जाएगा माइनस c प्लस b प्लस a माइनस b, ये माइनस b से गया तो क्या बचा यहाँ पे a माइनस c। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे 3c में से माइनस करूंगा माइनस a प्लस c, तो क्या हो जाएगा 3c प्लस a माइनस c, तो क्या आ गया 2c प्लस a, 2c प्लस a, क्या आ गया 2c प्लस a, और अब देखता हूं इधर क्या बचा था, इधर माइनस a प्लस b, इधर माइनस a प्लस c, यहाँ 2b प्लस a, यहाँ a माइनस b, यही तो आया था। 2 जीरोस बनाने में हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है, 2 जीरोस हम बना चुके हैं। अब क्या करना है, एक्सपेंशन, ठीक है, a प्लस बी प्लस c हमारा बाहर कॉमन ही पड़ा है, एक्सपेंशन में देखते हैं क्या करते हैं इसकी। देखो इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2b प्लस a को, ये मत भूल जाना a प्लस बी प्लस c की बाहर ही पड़ा है, ठीक है, 2b प्लस a को 2c प्लस a से मल्टीप्लाई करके माइनस करा किसमें से, a माइनस b और a माइनस c, है ना, ऐसे तो करेंगे। फिर उसके बाद देखो, अब देखो ध्यान से,
अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देख लो जरा, अब क्या करूंगा मैं, 2b इंटू 2c क्या आ जाएगा 4bc, 4bc आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 2ab, इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस 2ca, यही आ गया ना, 2ca आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए से ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये, ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर माइनस एसी माइनस बी ए प्लस बी सी, साइन सबके कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे 4bc प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये साइन कन्वर्ट करे मैंने इधर से तो क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी ए था तो प्लस बी ए, ठीक है, और ये प्लस बी सी था तो माइनस बी सी। इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हमारा बाहर कॉमन पड़ा ही था। अब देखो अब क्या कुछ कट रहा होगा इसमें, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है ना। और देखो क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखो 4bc माइनस bc क्या बचा 3bc, यही तो बचा 4bc माइनस bc क्या बचा 3bc। 2ab प्लस एसी, 2ab प्लस ab, बी ए की बात है ना, 2ab प्लस ab क्या बचा 3ab प्लस 2ac प्लस ac 3ac। अब क्या करूंगा, बाहर क्या दिया हुआ है a प्लस b प्लस c, प्रूफ क्या करना था मेरे को, प्रूफ क्या कर, ये 3 मैं बाहर निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, 3 मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बचा मेरा a प्लस b प्लस c, और इसको मैं लिख सकता हूँ ab प्लस bc प्लस c। क्या मेरे को यही प्रूफ करना था, हाँ। एक बार बुक में उठा के देख लो, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में रब कर दी ना, इसलिए बुक में उठा के देख लो, यही प्रूफ करना, बस इतना सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। पहले हमने a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था ना सर राइट हैंड साइड पे, तो उसको बनाने की कोशिश करी किसी तरीके से, वो हमारा बन गया था कैसे, कॉलम 1 में जब हम कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कराया था, बस उसके बाद तो काम सिंपल ही है, उसको बाहर उठा के कॉमन लेना है, फिर 1 1 1 बन जाएगा, फिर उसके बाद उसको जीरोस में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसकी एक्सपेंशन, ये स्टेप्स चलते हैं इसमें, सबको पता ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। वो कह रहा है शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मतलब लैंग्वेज में दिया हुआ है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। वो कह रहा है अगे 35 36 37 क्वेश्चन सिमिलर है, तीनों बराबर एक जैसे सिंह है, ठीक है ना। एक समझ लो 35 बड़ा अच्छे से सारे समझ आ जाएंगे, देखो ध्यान से। वो कह रहा है शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या, वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3, और दिया हुआ है माइनस 3 2x x प्लस 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0, और इसको कह रहा है सॉल्व भी करना है कंप्लीटली। टू प्रूफ x इक्वल टू 2, ध्यान से देखो। वो पहले ना इस क्वेश्चन का मतलब समझो। वो कह रहा है शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कब है रूट ऑफ द इक्वेशन, जब हमें ये डिटर्मिनेंट पूरा 0 के इक्वल दिया हुआ है। ध्यान से समझो मेरी बात को, ये पूरा डिटर्मिनेंट ना, ये पूरा डिटर्मिनेंट हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है। जैसे देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दी हुई है एज एन एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझो कि मतलब वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि ये 0 के इक्वल ही दी होती है हमेशा, है ना। तो डिटर्मिनेंट भी हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो, अब जब ये डिटर्मिनेंट, ये इसको लेट करो, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो शो करो कि जो इसके फैक्टर्स निकलेंगे ना, इसके फैक्टर्स कितने निकलेंगे। सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स निकलते हैं, 2। क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है 2। क्यूबिक के कितने निकलते हैं, 3, क्योंकि उसकी पावर कितनी होती है 3। पता होगी ट्रिक तो सबको, क्यूबिक होता है ना जो जिसके ऊपर 3 होता है, तो उसके 3 फैक्टर निकलते हैं, ठीक है ना। 4x4 होगा ऊपर तो 4 उसके निकलेंगे, समझ रहे हो। इसलिए हमें पता लग जाता है इक्वेशन से इसके कितने फैक्टर निकलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कई बच्चों को इसमें डाउट आएगा कैसे।
x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमने प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये मतलब नहीं है उसका कि अगर x इज इक्वल टू 2 तो चलो हम ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू -1 नहीं आ सकता है, -3 नहीं आ सकता है, -2 नहीं आ सकता। मतलब कितने मर्जी रूट आ जाए उसके, जितने उसके रूट बनते हैं वो तो बनेंगे ही। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स तो बनेंगे, उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लो उसके 2 रूट्स बनने ही बनने हैं, उसको हम रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे इसके 4 बने, 5 बने, 6 बने, पर लेकिन इसके रूट्स में ना x इज इक्वल टू 2 जरूर आना चाहिए। वो ये कह रहा है, शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इज दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का रूट है क्या? x इज इक्वल टू 2। कब? जब ये हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल दी हुई है, तो हमें वो कह रहा है कि आपको शो करना है कि x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। देखो अब ध्यान से, अब कैसे करूंगा मैं इसको, देखो ध्यान से कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसमें ना कुछ ना कुछ कॉमन बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसमें कॉमन बनाने की कोशिश करूंगा। जब मैं इसमें कॉमन बनाने की कोशिश करता हूं, देखो मेरे पास क्या आता है। अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं ρ1 माइनस ρ2 कर दूं, ध्यान से सुनो, ρ1 में से ρ2 माइनस कर दूं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये इधर गया, क्या बना? x माइनस 2, ये बन गया। इधर -6 -3x, ये बन गया ना। अभी चलने दो इसको, चलने दो, अभी आगे आगे समझ आएगा। देखो जरा, अब उसके बाद -1, ठीक है, में से माइनस करना है x माइनस 3, ये माइनस करना है, ठीक है, ये करना है, ठीक है ना। अब नीचे वाले तो सेम ही है, वो खुद लिख लेना, नीचे वाले सेम है वो खुद लिख लेना। हम इसको सोल्व करते हैं। पहला क्या आया था? x माइनस 2। दूसरा इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा? ध्यान से देखना जरा। अगर मैं इसको इसमें से क्या कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, अगर इसमें से -3 कॉमन ले लूं मैं, तो क्या बचेगा? इधर बचा 2 और इधर बचा x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं -2 -3 3 2 और माइनस लिया प्लस, और ये आ जाएगा हमारा -+3 3x। ये देखो x माइनस 2 दिया हुआ ना, मेरी बात ध्यान से समझना। x माइनस 2 है ना, तो हमें इसको x माइनस 2 ही बनाना है किसी तरीके। तो इसमें से वो चीज कॉमन लेंगे जो इसको x माइनस 2 में कन्वर्ट कर देगी, इसको x माइनस 2 में कन्वर्ट कर देगी। 3x माइनस 6 दिया हुआ है, तो इसमें से मैं कॉमन लेता हूं। 3 कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। -3 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा मेरे पास? x और इधर आ जाएगा हमारे पास, ये तो माइनस बाहर निकाल दिया, +2 -6 माइनस, ओहो ये देखो, -6 में से माइनस किया ना, या +3x आएगा, -6 +3x आएगा। ठीक है, अब -6 +3x में से मैं निकालूंगा, मेरे को x माइनस 2 सेम बनाना है ताकि मैं उसको कॉमन ले सकूं। यहां तो मेरा बन ही गया, साफ साफ नजर आ ही रहा है ना, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा था। तो मैंने क्या करा, -3 कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं जब -3 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये तो बन जाएगा -2 और ये क्या बन जाएगा? 3। समझ रहे मेरी बात को? x, ठीक है ना। इसमें इधर से मैंने अगर पॉजिटिव का 3 कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा x, इधर बचेगा 3x -6 आ गया। देखो इधर से मैंने +3 कॉमन लिया तो मेरा बचा x -2, 3x -6 आ गया ना, 3x -6 आ गया। समझ आया सबको? अब देखो ध्यान से, अब उसके बाद -1 -x और +3, तो क्या हो जाएगा? 3 -1 2 है ना, और ये -x दिया हुआ है। लेकिन हमें बनाना क्या है? देखो 3 -1 क्या है? 2 है, और ये क्या? -x है। लेकिन बनाना क्या है? बनाना है x -2। तो यहां पे मैं इसको बाहर माइनस इसका कॉमन लेके क्या लिख दूंगा? x -2 ऐसे, क्योंकि मेरे को ये वाला सेम चीज है यहां पे भी और यहां पे भी। आया समझ? अब देखो आगे देखो क्या करता हूं। x -2 3x -2 -x -2, ये तो मेरा ऊपर बन गया। नीचे वाली टर्म्स देखते हैं क्या थी। नीचे वाली टर्म्स थी हमारे पास 2 -3x x -3 -3 2x x +2 इक्वल टू 0। अब देखो x -2 उठा के मैं बाहर लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। यहां पे मैंने x -2 लिख दिया, तो यहां पे क्या बचेगा? 1। यहां पे क्या बचेगा? 3। यहां पे क्या बचेगा? -, यही तो बचेगा, है ना। अब इसके ऊपर ऑपरेशन कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, या तो मेरे को ये 1 दे दे और या फिर मेरे को ये 0 दे दे। कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन हमें सर्च करना पड़ेगा कि या तो ये 1 दे या फिर
x माइनस टू कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब ना हमें ध्यान से सुनो, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसमें एक और चीज कॉमन लेके देखते हैं, ठीक है। बना सकते हैं उसको, नहीं बना सकते, देखो ध्यान से। अगर मैं कॉलम थर्ड में कॉलम फर्स्ट ऐड करा दूं, कॉलम थर्ड में मैंने कॉलम फर्स्ट को क्या करा दिया, ऐड करा दिया, देखो जरा क्या बनता है। कॉलम थर्ड है ना, कॉलम थर्ड में कॉलम फर्स्ट ऐड कराया, -1 + 1 0, क्या बना 0। x माइनस थ्री + 2 क्या बन गया x माइनस 1। x प्लस टू -3 ये दिया हुआ, -3 दिया हुआ ना, ऐड कराया तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा x माइनस, तो यहां भी आ गया x माइनस 1। एक ऑपरेशन नोट कर लो। देखो अब ध्यान से आगे क्या करना है इसमें, x माइनस वन और 0 के साथ भी x माइनस 1 है ना, मान सकते हैं ना, तो इधर से भी x माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर से भी x माइनस 1 कॉमन आ गया। देखते हैं, देखो ध्यान से, x माइनस 1 मैं सीधा बाहर कॉलम थर्ड में से कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। क्या मेरे पास कॉमन आ गया बाहर, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये दो मेरे पास बाहर कॉमन आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा। इधर क्या था -3x था, इधर क्या था 2x था, है ना, और इधर क्या था -3 था और इधर क्या था 2 था। अब देखो अब क्या करना है हमने इसमें, अब ना कोई ऐसी चीज करनी है कि ना बस सिर्फ एक जीरो और, सिर्फ एक जीरो और आ जाए, सिर्फ एक जीरो और। क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन मेरी इजी हो जाएगी उससे, समझ रहे हो। एक जीरो और किसी भी तरीके बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, 1 1 दियो मैं, इन्हीं में से तो बनाऊंगा, सबको पता है इन्हीं में से बनेगी क्या, रो2 माइनस रो3 कर दूं, अगर मैं रो2 माइनस रो3 कर दूं, समझ रहे हो, रो2 में से रो3 को माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, रो2 माइनस रो3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी 0 बन जाएगी, तो साथ ही इधर यहाँ पे 0 आ जाएगी, समझ रहे हो। कौन सा ऑपरेशन लगाने के बाद, रो2 माइनस रो3, ये देखो x माइनस 2 x माइनस 1 तो हमारा बाहर ही पड़ा है ना, x माइनस 2 और x माइनस 1 तो हमारा बाहर ही पड़ा है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और इधर मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूं, रो2 पे रो2 माइनस रो3, ये ऑपरेशन लगाता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे को 0 चाहिए। अब उसके बाद रो2, ये रो2 है, रो2 माइनस रो3, ये इसमें से माइनस होएगा। तो अब देखो पहले तो वही टर्म, सारी टर्म्स लिख लेता हूं। देखो अब ध्यान से, रो2 माइनस रो3, रो2 में से रो3 माइनस हो रही है ना, 1 माइनस 1 0, -3x तो था ही, उसमें से -2x करा तो क्या बचा -5x, 2 माइनस -3। ये यार यहाँ ये चीजें जरूर ध्यान रखना कि ये जो माइनस प्लस भी होता है ना, कैसे नेगेटिव मतलब बार माइनस लगाना है प्लस लगाना है, क्योंकि यही चीज होती है जिससे क्वेश्चन गलत होता है, सिर्फ यही चीज क्वेश्चन गलत कराती है, ठीक है ना। या तो ये चीज क्वेश्चन गलत कराएगी, या फिर वो प्लस माइनस का साइन जब एक्सपेंशन में नहीं लोगे वो चीज गलत क्वेश्चन कराएगी, ठीक है। तो प्लस हो गया 2 + 3 क्या हो गया 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, समझ रहे हो मेरी बात को। या तो ये वाला होता है ना जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये या तो ये चीज क्वेश्चन गलत कराती है ना, या फिर क्या गलत कराएगी, या फिर जो हम ये ले लेते हैं ना, जैसे -3 दिया हुआ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस का साइन लगाना मान लो भूल गया, 2 - 3 तो यहाँ -1 आ जाता, वो चीज क्वेश्चन गलत कराएगी। तो 2 माइनस -3 क्या हो गया 5, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। पर इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो अब सिंपल सी एक्सपेंशन होगी, ये और ये तो खत्म, ये और ये तो खत्म। ये पॉजिटिव का था, पता है कैसे, डायगोनल है ना, डायगोनल वाले सारे पॉजिटिव होते हैं ना, यहां से भी देख सकते हो तुम। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करानी है किसकी, ध्यान से देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई कराया -5x -15, दिस मल्टीप्लाई और दिस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5 और -15 आ गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, रब कर रहा हूं, नोट कर लो जिसने कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब एक चीज देखो ध्यान से, x - 2 बाहर पड़ा था, x - 1 बाहर पड़ा था,
-5 माइनस एक्स, हमारा -5x -15 कहां से आ गया, एक्सपेंशन इक्वल टू 0 दिया हुआ था ना। अब क्या करना है, सबको पता है क्या करना है, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक बार इसको जीरो के साथ रखा, एक बार इसको जीरो के साथ रखा, एक बार इसको जीरो के साथ रखा, है ना। तो अगर हम x-2 को जीरो के साथ रखते हैं तो क्या आ गया, x इक्वल टू, ये चीज तो हमारी आ गई। अगला फैक्टर देखते हैं, x-1 को जीरो के इक्वल रखा, x इक्वल टू 1। -5x -15 को हमने जीरो के साथ रखा तो क्या हो जाएगा, इधर जाके +15 है ना, इधर जाके +15 हो गया है ना, और इधर जाके -5x था तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा 5 से कटा 3 पे, x की वैल्यू आ गई -3, एक वैल्यू आ गई x की -3, एक 1 एक 2। हम आंसर मैच करते हैं अपना साथ साथ, आंसर मैच करते हैं। 35 के 3 फैक्टर्स निकले हमारे, 35 का 35 के 4.2 के आंसर नहीं दिया हुआ भाई, इसका आंसर इसके दिए नहीं हुए, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेना इसका, यही आते होंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3। जो चीज हमने प्रूव करनी थी, x इक्वल टू 2 चीज प्रूव करनी थी ना, x इक्वल टू 2 को प्रूव करना था, वो तो आ ही गई हमारी, वो तो आ ही गई हमारी। x को 2 ही तो x2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, x इक्वल टू 2 आ गया ना, x की वैल्यू 2, किसका रूट है, हाँ रूट है, तो यस वी प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड, हमने उसको प्रूव कर दिया, खत्म, ठीक है ना। पहले क्या करा, 0 के बराबर तो हमें दिया हुआ था और शो करना था कि x इक्वल टू 2 इसका रूट है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले उसको ऑपरेशंस लगाए, है ना। ऑपरेशंस लगाने के बाद 2-3 चीज बाहर कॉमन निकाली, 1 1 1 बनाया, उसके बाद 2 जीरोस बनाई, फिर एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही करते हैं हर क्वेश्चन में, आया समझ, आगे देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट फर्स्ट। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कि इतने सिमिलर है कि यहाँ पे ना, इन पे ना जो ऑपरेशंस हैं वो भी सेम लगेंगे, समझ रहे हो, ऑपरेशंस तक सेम है इनके। तो मतलब अगर एक पार्ट समझा देता हूं तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, हर बच्चे के हो जाएंगे जो फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ लेगा, ठीक है। ऑपरेशंस तक सिमिलर चलेंगे इसके, ऑपरेशन भी वही लगेंगे, एक्सपेंशन भी वैसी होगी, जीरोस तो बताइए तुम्हें कैसे बनाना है, ठीक है। तो एक पार्ट समझो, दूसरा और तीसरा तुम बहुत इजीली कर लोगे, नहीं होगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले में डाउट ले लूंगा, लेकिन हो जाएंगे सबसे, गारंटी है मेरी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन बाहर निकालना है ना, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। देखो सिमिलर सी है, 3x - 8 3 3 3 3 3x - 8 3 3 3x - 8, समझ रहे हो, मतलब काफी सिमिलर टाइप सी वो है, डिटर्मिनेंट है ये। तो इसमें ऑपरेशन हमने एक सिंपल सा ऑपरेशन लगा देंगे, क्या, रो 1 में हम अगर ऑपरेशन लगाते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं, ध्यान से सुनो क्या बनेगा, इधर कर दूं, देखो ध्यान से क्या बनेगा, इधर रो 1 3x - 8 था, प्लस 3 क्या हो गया 6, और ये -8, तो क्या हो गया +6 और -8 क्या हो गया -2, 3x माइनस आ जाएगा 3x - 2, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे 3x - 2। फिर मैं लगाता हूं इस वाले में, ये भी सेम है, 3 3 और 3x - 8 था, एडिशन है ना, माइनस में दिक्कत पड़ती है, अगर पड़ती तो क्यों माइनस में साइन चेंज हो जाते। अब जब 3x - 8 3 और 3 जोड़ोगे, 3x - 8 प्लस 3 और 3 जोड़ोगे, फिर दोबारा क्या आ जाएगा 3x - 2, यहाँ पे भी 3x - 2 और यहाँ पे भी 3x - 2। रो 2 और रो 3 पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हमने ऑपरेशन किस पे लगाया है, रो 1 पे, ठीक है। जो इस वीडियो को पहले मतलब अब यहीं से देख रहा है ना इस वीडियो को, वो जाके पहले फर्स्ट वाली वीडियोस देखे, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट की फर्स्ट वाली वीडियो देखे, स्टार्टिंग से देखे, तब ये चीजें समझ आएगी उसे। अगर बीच में से तुम सोचोगे कि बीच में से
पढ़ने बीच में से कर ले तो बीच में से नहीं समझ आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज और जो इसके बेसिक्स हैं वो समझने बहुत जरूरी है। अब देखो 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अब नीचे क्या बचा 3, 3, 3x माइनस 8, 3, 3, 3x माइनस 8। अब एक मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। अगर मैं 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 बाहर क्या ले लूं कॉमन, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा 1, 1 और 1 यही बचेगा ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस, नोट कर लो, रख कर लो। अब देखो आगे यहाँ में डिटर्मिनेंट 0 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको मत भूलना, तभी हमारा आंसर आएगा। 0 के बराबर ये सारा दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूं 0 बनाने के लिए। क्या मैं, देखो मेरी चीज ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी तुम्हें ऐसा कराया हुआ है। कैसे 1 और 3 इकट्ठे कितने 0 बन जाएंगे, तो कैसे, जब मैं C1 माइनस C3 करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये दिया हुआ है 1 3, ये दिया हुआ है 1 3, ये भी इसमें से माइनस होगा 0, ये भी इसमें से माइनस होगा, क्या होगा 0, तो 2 0 इकट्ठी आ रही है ना, तो ये ऑपरेशन लगाऊंगा सबसे पहले मैं, तो C1 माइनस C3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, और 3 में से क्या माइनस हो रहा है 3 माइनस 3x प्लस 8, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस 3x प्लस 11, यही तो आ जाएगा, है ना, माइनस 3x, 3 में से माइनस 3x प्लस 8, ठीक है ना, 8 9 10 11, और क्या हो जाएगा, इसको मैं 11 माइनस 3x से 3x माइनस 11 कुछ भी लिख सकता हूँ, तो उसको लिखता हूँ माइनस 3x प्लस 11। ये आ गया 1, ये 3x माइनस 8, ये 3, ये 1, ये 3, ये 3x माइनस 8। अब देखो, अब बस एक छोटा सा ऑपरेशन और लगेगा इसमें, देखो ध्यान से, छोटा सा ऑपरेशन क्या लगेगा इसमें, ध्यान से देखो, देखो छोटा सा ऑपरेशन क्या लगेगा इसमें ना 1 0 बन गई है ना, जो ये 1 1 वाली लाइन होती है ना, इसे हम कभी छोड़ते नहीं, इसे कभी भी नहीं छोड़ना। जैसे मतलब 0 मान लो 2 0 तो इधर आ गई ना, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, 2 1 1 के ऑप्शन बचे हुए हैं, तो इसमें से 1 0 बनानी है, ठीक है ना, कभी भी 1 1 को खाली नहीं छोड़ते, हमेशा 0 बनाओ इसको, ठीक है। चाहे बेशक हम इधर से एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं मानता हूं इधर से एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन हमें फिर भी इसको 0 बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। 1 1 वाले को हमेशा इधर से 0 बना दो जब हमारे पास ऑप्शन है। तो कैसे बनाऊंगा 1 1 वाले को 0, ये 0 है, ये कैसे 0 बनेगा, ये कॉलम सेकंड है, कॉलम सेकंड में से क्या माइनस करूंगा, कॉलम थर्ड, तो C2 माइनस C3, ये तो बना दूंगा, तो क्या आ जाएगा देखना जरा, देखो 0 0 माइनस 3x प्लस 11, ये तो ऐसे ही रहा है ना। अब C2 को छेड़ते हैं, 1 माइनस 1 0, 3x माइनस 8 माइनस 3, क्या आ गया 3x माइनस 11, 3x माइनस 11, ये आ गया, है ना। अब 3 लास्ट वाला कर रहा हूं, 3 माइनस 3x प्लस 8, ये माइनस का था ना, मैंने माइनस बाहर लेके ऐसे, समझ रहे हो ना, ये माइनस था, तो क्या करा 3 माइनस 3x प्लस 8, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 11, क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 11, और इधर क्या आ जाएगा 1 3 3 3x 1 3 3x माइनस 8, याद। अब देखो अभी नोट कर लो, इक्वल टू ए 0 है, इक्वल टू ए 0 है, और बाहर क्या कॉमन निकाला हुआ है 3x माइनस 2, ये मत भूलना, है ना, बाहर कॉमन क्या निकालना है। अब हमें क्या करना है, सबको पता है, सीधा इसको एक्सपेंड, कहां से 1 से, उधर क्या है डायगोनल है, तो किसका होगा पॉजिटिव का होगा, सबको पता है ना, ये साइन मत भूलना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या आएगा 0 आएगा ना, उसमें से माइनस होगा क्या, उसमें से माइनस होगा 0 माइनस, ध्यान से सुनो, 0 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कराता हूं, क्या आएगा 3x, ध्यान से सुनो, 3x माइनस 11 और माइनस 3x प्लस 11, यही तो था ना, यही तो था। अच्छा मेरी बात सुनो, ये 3x माइनस 11 है और ये माइनस 3x प्लस 11 है, इसको सिमिलर कर लूं, एक जैसा बना लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, अगर इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरा क्या बन गया है, ये बन गया 3x माइनस 11, और जो माइनस था वो इधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया,
माइनस था तो इधर जाके क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। आया समझ? अब देखो, अब क्या करूंगा, अब ये सारा किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के। खत्म क्वेश्चन। कैसे? 3x माइनस 2 बाहर था, 0 प्लस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3x माइनस 11 था और 3x माइनस 11 था इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 2/3। एक बार इसको रखा 3x माइनस 11 को 0 के इक्वल, x की वैल्यू आई 11/3। और एक बार इसको रखेंगे तो भी 11/3। तो हमारी आई x की 3 वैल्यूज, x की हमारी 3 वैल्यूज आ गई। ऐसे ही सेकंड पार्ट, आप ये देखना ऑपरेशन तक सेम है, इसके ऑपरेशन भी सेम है, ठीक है। सेकंड भी हो जाएगा और थर्ड भी हो जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कोई सिमिलर, जैसे मैंने 3x माइनस 2 सिमिलर बनाया है, वो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके बनाया है, अगर बाई चांस तुम्हारा रो 1 रो 2 रो 3 करके ना बने ना, तो तुम कॉलम से भी बना सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। समझ रहे हो? सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी, सेम यही क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, और फिर उसके बाद तुम्हारा डाउट है क्वेश्चन नंबर 26, वो करेंगे। उसके बाद हमारी 4.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये उसने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये उसने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब वो हमें कह रहा है, हमें शो करना है, 0 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। हमें वो कह रहा है, शर्त रखी है उसने कि आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, ठीक है। और क्या प्रूव करना है साथ, a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये दो चीजें हमने उसमें टू प्रूव कर दी है। अब जब ये टू प्रूफ वाले क्वेश्चंस है ना, मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसे तो तुम किसी को भी जैसे मतलब एक्सपेंड कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है ना, कहीं से भी माइनस कर दिया, 1 लगा दिया, 0 लगा दिया, कुछ भी कर सकते हो। पर हमें जब भी शो दैट या टू प्रूफ वाले क्वेश्चन दिए होगे तो हमें राइट हैंड साइड भी बहुत अच्छे से देखना है। वैसे तो हर क्वेश्चन में देखनी है, लेकिन जैसे टू प्रूफ शो दैट दिया हुआ है ना, जैसे ये शो करना है इसको, तो इसको ध्यान से अपने माइंड में रख के चलो, ठीक है ना। माइंड में रखोगे तो उससे बड़ी आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, 2b 2c लो बन गया। देखो मेरी बात, अगर मैं रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कराऊं, देखो क्या बनता है। रो 1 में रो 3 2c 2b 2a, क्या बन गया, 2a प्लस b प्लस, यही तो बना। इधर क्या बनेगा, करके देख लेना, 2a प्लस b प्लस c। इधर क्या बनेगा, 2a प्लस b प्लस c, ये बनेगा। बाकी नीचे वाले सेम, नीचे वाले आ जाएंगे सेम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 2a प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस बी प्लस सी 2a प्लस बी प्लस सी, बाहर मैं कॉमन नहीं ले सकता, ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको बाहर लूंगा कॉमन, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो अभी आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखो। अंदर क्या बचेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अंदर बचेगा 1 1 1, इधर c प्लस a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, है ना। अब ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं मैं, C2 माइनस C1, ठीक है। C2 माइनस C1 जब मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया तो C2 माइनस C1, तो ये क्या होगा, 0, है ना। चलो इधर लगा के देखते हैं, C2 माइनस C1, ये इसमें से ये गया तो बीच वाला गया 0, क्यों, C2 पे फर्क पड़ेगा, बाकी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C2 माइनस C1 हो रहा है, तो अब a प्लस बी, देखो ध्यान से, a प्लस बी माइनस सी, है ना। तो ये कटा इससे, तो क्या आ गया, b माइनस सी। फिर बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, साइन इन दोनों के माइनस में आ जाएगी, पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव ये माइनस हो रहा है, देखो बीच में, ठीक है ना, माइनस हो रहा है। अब
बी कटा इससे तो क्या आ गया सी माइनस ए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो आ गई हमारी इधर एक जीरो, उसके बाद इसको सेम ऐसे लिखते हैं 1 सी प्लस ए, बाहर हमारा 2 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन पड़ा है बाहर, सबको बताइए, ठीक है। ए प्लस बी आ गया इधर, और इधर 1 बी प्लस सी, और इधर सी प्लस, ठीक है। देखो अब क्या करूंगा, अब एक जीरो और बनाऊंगा, एक जीरो मेरे को और चाहिए, तो देखो एक जीरो और बनाऊंगा, 2a प्लस बी प्लस सी तो बाहर पड़ा ही है। अगर एक जीरो और बनानी है तो ऑपरेशन इसके ऊपर अगर मैं लगा देता हूं C3 माइनस C1, अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं C3 माइनस C1 तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 जीरो, ठीक है। b प्लस सी, C3 माइनस सी माइनस ए, तो ये कटा क्या आ गया b माइनस ए, c प्लस ए माइनस ए माइनस बी, ये कटा क्या आ गया c माइनस बी, क्या आ गया c माइनस बी। अब उसके बाद जीरो b माइनस सी, c माइनस ए, 1 c प्लस ए प्लस, दो जीरोज आ गई, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसकी एक्सपेंशन, देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे इसकी एक्सपेंशन, टू ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही पड़ा है, ऐसे एक्सपेंड होएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, क्यों डायगोनल पे पड़ा है, ठीक है। अब b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, यही हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब देखो, अब अगर एक चीज देखो, मेरे पास इधर b माइनस सी है और इधर c माइनस बी है, अगर मैं इसमें से नेगेटिव बाहर कॉमन ले लूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें से नेगेटिव बाहर कॉमन ले लूं, यहां पे लगा देता हूं मैं, दिख रहा है ना, यहां पे लगा देता हूं -2 की जगह आगे माइनस, और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं b माइनस सी में, तो क्या होगा, मेरे पास इधर क्या बन जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब मैंने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैंने नेगेटिव का साइन बाहर लिया ना, -2a प्लस बी प्लस सी, और ये चलने दो। अब क्या करूंगा, देखो ध्यान से, अगला स्टेप, -2a प्लस बी प्लस सी, ये मैं बाहर निकालने की बजाय ना, इसको अगर मैं बाहर निकालने की बजाय यहां भी लगा दूं तो भी मेरा बेनिफिट हो जाएगा काफी, ठीक है। देखो आगे पता लगेगा, इसको नेगेटिव को बाहर लगा देता हूं, लेकिन ये ब्रैकेट लगाता हूं, मतलब इसको खोलने के बाद ना फिर नेगेटिव का साइन अप्लाई करूंगा इसके ऊपर मैं, ठीक है, ताकि मेरा बाहर पॉजिटिव ही बना रहे, ठीक है। इसको मैं पॉजिटिव ही रहने देता हूँ, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं करता अभी, नेगेटिव में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे तो जीरो के इक्वल आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन अभी फिलहाल ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो माइनस ये क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये आ गया, इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा, माइनस सी बी माइनस सी ए, सी बी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो, मैं रब करता हूं फिर, बाहर देखो क्या पड़ा है, बाहर पड़ा है 2a प्लस बी, अंदर क्या हो जाएगा, b, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बाहर एक बार नेगेटिव निकाल लिया, उसका काम वहीं खत्म कर दिया, नेगेटिव यहां निकाला था ना हमने कॉमन, जब b माइनस सी माइनस बी को b माइनस सी बनाया था, नेगेटिव बाहर इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहीं पे लगा के इसको यहीं पे काम खत्म कर देंगे, ठीक है। बाहर हम लेते ही नहीं इसको, यहीं पे इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में से निकालना था। अब देखो ये स्टेप ज्यादा सही रहेगा उससे। अब देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, एक तो ये बन गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी बी, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी, नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाले सारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस, ये आ गया। अब देखो नोट कर लो, रब कर लो, देखो इतना आ गया मेरा आंसर। अब 2a प्लस बी प्लस सी, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 2bc माइनस bc, क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा प्लस bc, प्लस bc लिख सकता हूँ, इसको प्लस सी लिख सकता हूँ, इसको ए बी, हाँ ये तो ऐसे दिया हुआ है, और ये माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब क्या करूंगा, अब 2a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से सुनना, अब स्टेप बहुत अच्छा चलेगा, ध्यान से सुनना क्या करना है आपने। अब मैं ना पहले सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ एक बार।
अब उसके बाद ना मेरी बात ध्यान से समझना, मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा इन सारों में से। क्यों लूंगा अभी पता लगेगा, क्योंकि ना मेरे को ना यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने हैं। होल स्क्वायर कैसे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस टाइप से बनाऊंगा, ताकि जब अगर मान लो मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है तो वो मैं 0 के बराबर रखता हूँ, तो a की वैल्यू a इक्वल टू क्या आ गया b, है ना, तो a इक्वल टू क्या आ गया b अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगा, अब इन सारों में से नेगेटिव कॉमन लूंगा, यहाँ पे आ गया मेरा नेगेटिव। अब मेरा इधर नेगेटिव जब आ गया, ठीक है ना, अगर तुम पहले भी बाहर नेगेटिव ले लेते हैं ना और फिर ये नेगेटिव निकलता वो पॉजिटिव बन जाता, वैसे भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे भी ठीक है। तो अब क्या करना है, सुनो, अब क्या करना है, 2 माइनस 2a प्लस बी प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि तुम्हें सबको पता है कि अगर माइनस मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब मेरी बात सुनो, इधर 2 भी तो पड़ा है ना, इसका भी तो फायदा उठाएंगे, कैसे, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। 2 का मैं क्या फायदा उठाऊंगा, इस पूरे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस पूरे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखते हैं कैसे, नोट कर लो फिर रब कर लो। काफी थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, पर है अच्छा और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है ना, पेपर में आ जाता है, ध्यान से समझना। बाहर क्या पड़ा है, लास्ट स्टेप नहीं बिठाते, बाकी सब बिठाते हैं। अब देखो, अब मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा, मेरा ये बन गया, अब मैं इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई कराता हूं, यहां क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2cb, यही तो बनेगा। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा हो सकता है कभी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, या फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, ये 2a स्क्वायर है ना, 2a प्लस b प्लस c, ये तो बाहर दिया ही हुआ है, ठीक है, नेगेटिव का 2 तो अब 2 आएगा, 2 नहीं आएगा, सिर्फ माइनस का a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, माइनस का a प्लस b प्लस c दिया हुआ है बाहर, जो पड़ा है मेरा। देखो ये तो आ गया, ये तो मेरा आ गया। अब आगे अंदर करते हैं इसको, देखो 2a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूँ, c स्क्वायर को इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, इधर मैं माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ही लिखे रहने दूंगा। उसकी वजह सुन लो, फॉर्मूला भी बता के हटाऊं, तुम्हें सबको उसकी वजह पता है। अब देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बना, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ध्यान से सुनो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, किसका फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, उसके बाद c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, किसका फॉर्मूला बन गया, c माइनस a का होल स्क्वायर, यही तो आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस b प्लस और इक्वल टू क्या दिया हुआ, 0। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, a प्लस b प्लस c को किसके इक्वल रखा, माइनस a प्लस b प्लस c को किसके इक्वल रखा, माइनस a की तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, तो a प्लस b प्लस c किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 0 के। एक चीज तो हमारी प्रूफ। अब दूसरी देखते हैं, a माइनस बी को 0 के इक्वल, a माइनस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा, क्या आ गया, a इक्वल टू b, इसको रखा b इक्वल टू c, इसको रखा c इक्वल टू a, तो ये क्या कह सकता हूं मैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c नहीं कह सकता, इससे मैं ये चीज नहीं कह सकता, कह सकता हूं, तो मेरी प्रूव होगी, ये भी चीज मेरी प्रूव होगी। आया समझ सबको, एक बार दोबारा देख लो, मैंने यहाँ पे 2a स्क्वायर था ना, उसको खोल दिया 2 बार, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बनाया क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc b माइनस c का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उस सबको 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। जब 0 इसको रखा 0 के इक्वल, तो a प्लस b प्लस c, तो 0 तो पहले आ ही गया था हमारा, वो तो पहले वाला तो आ ही गया था। और जब ये करना था तो क्या करा, इस सारों को 0 के इक्वल रख दिया उठा के, इसको 0 के इक्वल रखूंगा, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b, इसको 0 के इक्वल रखूंगा, b इक्वल टू c, इसको 0 के इक्वल रखूंगा, c इक्वल टू a, और जब ये a इक्वल टू b है, 1 इक्वल टू 2 है ना, और 2 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू ऑल्सो, समझ रहे हो ना, एक प्रोबेबिलिटी होती थी a इक्वल टू b वाली, और b इक्वल टू क्या c दिया होता था, तो a और c आपस में बराबर हो जाते थे, वही तो चीज है। तो क्या है, a इक्वल टू b इक्वल टू c कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था और इंपॉर्टेंट भी था। क्वेश्चन नंबर 37, ये गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।
अब रह गया हमारा डाउट क्वेश्चन नंबर 26, वो देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, जो कि मैक्सिमम बच्चों का डाउट था, मैक्सिमम का, और ये डाउट होना बनता भी है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसमें डिफरेंट ही ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, काफी बच्चों का डाउट है 26 क्वेश्चन, बड़ा लेंथी और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से। इसको करने का तरीका अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है इसको करने का तरीका, वो बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। इसलिए किसी को सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि बिल्कुल ही अलग होगा ये क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, जैसे हम रो 1 रो 2 और रो 3 में ना एबीसी की मल्टीप्लाई कराते थे, ऐसे ही करते थे ना, रो 1 दिख रहा है सबको, ठीक है। देखो अब जैसे रो 1 रो 2 रो 3 में हम क्या करते थे, हमेशा हमेशा हम मल्टीप्लाई कराते थे ए बी सी की, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग कराएंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तभी हमारा राइट हैंड साइड बन पाएगी। वो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता जाएगा किसका इसमें क्या रोल बना, कि राइट हैंड साइड लाने के लिए हमने ऐसा किया था, इसलिए, ठीक है ना, साथ साथ तुम्हें पता चलता जाएगा, लेकिन ऑपरेशन बनाने के बाद ही पता लगेगा। रो 1 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले ए की कराते थे ना, अब कराएंगे सी की, सी रो 1। रो 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे ए की, ठीक है, ए रो 2, और रो 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे ए रो 3, बी की, सॉरी बी बचा ना, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे तो पहले क्या करते थे, जैसे रो 1 है, इसमें ए की करा दी, इसमें बी की, इसमें सी की। अब की बार उल्टा है, अब की बार क्या है, अब की बार हमने इसमें सी की, इसमें ए की और इसमें बी की। अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मान लो ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो जब कॉमन निकालते हैं कॉलम से, रो से लगा के कॉलम से तो कॉमन निकालते हैं, तो जब अब कॉलम से कॉमन निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, तो एबीसी को कॉमन निकालेंगे नहीं, जिस हिसाब से हमने सी ए बी लगाए हैं ना, उसी हिसाब से कॉलम में से सी ए बी ही निकालेंगे, इसमें से सी, इसमें से सी, इसमें से ए और इसमें से बी, ठीक है। इसमें से सी, ऊपर वाले में से, ठीक है, ऊपर वाले में से सी, इसमें से ए, इसमें से बी। दिखाता हूँ, धीरे धीरे पता चलता है, देखो ध्यान से। पहले मल्टीप्लाई कराता हूँ किसमें, रो 1 में सी की, क्या बन जाएगा, सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बन जाएगा सी स्क्वायर ए, सी की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ रो 1 में, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कराऊंगा ए की, तो सी ए स्क्वायर बन जाएगा, इसमें कराऊंगा ए की, तो क्या बन जाएगा, बी प्लस, बी क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए की करा रहा हूं ना इसमें, सी ए और इधर बी की, इधर ए कराई तो ए स्क्वायर बी बन गया। अब इधर सी, अब इसमें क्या लगाऊंगा, इसमें सी, इसमें लगाता हूँ सी बी सी स्क्वायर, ए बी सी, ए बी स्क्वायर, ठीक है, और बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना नोट कर लो, फिर आगे कराता हूँ, देखो ध्यान से। अब क्या करूंगा, अब मैं ध्यान से समझना क्या करते हैं आगे हम। आगे जब मैं, अब मैंने ना टेकिंग कॉलम, अच्छा मल्टीप्लाई कराया तो बाहर 1 बाय एबीसी भी आएगा, ये लिखना ना भूलना, 1 बाय एबीसी भी आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। क्या कॉलम लूंगा, क्या कॉमन लूंगा, इसमें से क्या लूंगा, ए लेता ना पहले, तो इसमें से लूंगा सी, इसमें से लूंगा ए और इसमें से लूंगा बी, इस कॉलम में से सी, इसमें से ए और इसमें से बी, जैसे मैंने रो 1 में लगाया है ना सी ए बी, वैसे ही कॉलम से बाहर कॉमन निकाल लूंगा सी ए, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा, देखो ध्यान से, इधर कर देता हूँ, इधर देखो ध्यान से। अब जब मैं इधर से कॉमन लेता हूँ, तो इधर से कॉमन लेता हूँ, दिख रहा है सबको, देखो ध्यान से, देखो। अब क्या करता हूँ, इधर से मैंने सी कॉमन निकाला, क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर से निकाला ए स्क्वायर, इधर से सी निकाला तो क्या बचा मेरे पास, मैं सी निकाल रहा हूँ ना, तो मेरे पास बचा बी सी, कॉलम से निकाल रहा हूँ। इधर से मैंने निकाला ए, तो क्या बचा सी स्क्वायर, इधर से निकाला ए, क्या बचा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर से भी ए निकलेगा, क्या बचा बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से क्या निकाल रहा हूं बी, तो इधर क्या बचा सी स्क्वायर, इधर क्या बचा
इधर क्या बचा, इधर ए स्क्वायर बी है ना, ए स्क्वायर बी है, सी स्क्वायर बी है। दिस इज क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन 26 ए बी स्क्वायर था ना, मल्टीप्लाई कराई थी मैंने कैप की सी बी की, ठीक है, ए स्क्वायर बी, हाँ बी निकाल रहे हैं, ठीक है, सी स्क्वायर बचा, इधर से कॉमन निकाल लूंगा बी, इधर से बी कॉमन निकाला तो क्या बचा ए स्क्वायर, और इधर से मैंने बी निकाला तो बचा सी प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना नोट कर लो, फिर अब कर लो, देखो ध्यान से 1/abc, अच्छा अब कॉमन निकाला था, यहाँ देख लेना एक बार, abc 1/, तो बाहर मल्टीप्लाई करा दी थी उसकी, अब कॉमन निकाला था, abc ऊपर आ गया तो ये कट गया, ठीक है, तो सबको पता ही है। अब बाहर कुछ नहीं बचा हमारा, आगे देखो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को ना अब इसमें जीरोस लानी है किसी भी तरीके से, कुछ ना कुछ करके मेरे को जीरो बनाना है, वन तो बन नहीं रहा मेरा, ठीक है, वन तो बड़ा बन नहीं रहा, लेकिन जीरोस डायरेक्टली बन रहे हैं क्योंकि मेरे को दिख रहे हैं, तुम्हें भी दिख रहे होंगे, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया जीरो बन गया, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया जीरो बन गया, है ना, इधर और उत्तर नहीं कोई बन रहा, तो सबसे पहले ऑपरेशन लगाऊंगा C1 पे, क्या C1 पे ऑपरेशन लगेगा, C1 पे ऑपरेशन लगेगा C1 माइनस, C1 है ना, C1 माइनस क्या लगा दूं, C3 लगा दूं क्योंकि ए स्क्वायर गया, हाँ C1 माइनस, ये लगाया मैंने पहला ऑपरेशन, C1 माइनस C3, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो जो मेरे को चाहिए था, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास BC, BC माइनस BC कैसे आ गया माइनस BC, इधर से मैंने C कॉमन नहीं निकाला था, BC में से मैंने C कॉमन निकाला था, B C, अच्छा इधर से C कॉमन निकाला था, तो इधर से C B स्क्वायर से आया है, B स्क्वायर C बन गया, तो B स्क्वायर C में से C कॉमन निकाला था, तो B स्क्वायर है भाई, यहाँ B स्क्वायर है, चेक करना, जब कॉलम निकालोगे इधर B स्क्वायर बचिए, क्योंकि ना देखो ध्यान से, हमने इधर B स्क्वायर क्यों लगाया, अभी आगे पता लगेगा, वो तो चलो तुम्हें धीरे धीरे पता चलता जाएगा, राइट हैंड साइड देखते चलो, कॉलम जो हमने बाहर निकाला था ना, जैसे इधर C से मल्टीप्लाई करा था, इधर A से कराया था, इधर B से कराया था, तो कॉलम जब हमने निकाला था इधर C निकाला था ना बाहर कॉमन, इधर से C कॉमन बाहर निकाला था, तो यहाँ BC था, ठीक है ना, B स्क्वायर C था, तो इधर से C कॉमन निकलेगा तो B स्क्वायर बचेगा, वो देख लेना एक बार, देखो अब आगे, अब क्या करेंगे, जब मेरे पास इधर बचेगा B स्क्वायर, अब इधर से क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C प्लस A का होल स्क्वायर, इधर से ये माइनस हो गया, ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब मेरे पास ये माइनस हो गया यहाँ से, अब उसके बाद बीच वाला तो टर्म सेम ही रहेगी, C2 B प्लस C का होल स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, अब कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो मैंने तुम्हें बताया था दो जीरोस बन रही है, कहाँ कहाँ बन रही थी, एक तो इसमें बन रही थी, बना दी, एक कहाँ बन रही थी, एक यहाँ बन रही थी, है ना, C2 में से C स्क्वायर में से C स्क्वायर गया, जीरो बन गया, ऐसे ही तो बना था ना, तो क्या लगाऊंगा ऑपरेशन, ऑपरेशन लगाऊंगा मैं C2 माइनस C3, क्यों, इसमें से ये जाएगा तभी तो जीरो आएगी, है ना, तो ये तो मैं सेम लिख लेता हूँ पहले, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आ गया एक तो, ठीक है, जीरो B स्क्वायर माइनस C प्लस A का होल स्क्वायर, अच्छा इधर वाले में से अब माइनस होएगा, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर जीरो, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर जीरो, इधर क्या आ जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा B स्क्वायर माइनस C प्लस A का होल स्क्वायर, इस पे कोई फर्क पड़ेगा, इस पे सेम वैसे ही रहेगा, C स्क्वायर A स्क्वायर C प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको आगे कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज तुम्हें सबको पता होगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस। अब सुनो ध्यान से, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये अगर मैं इस पूरी टर्म को ए मान लूं और इस पूरी टर्म को बी मान लूं, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये क्या बन गया, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसमें ए क्या था, जिसमें ए था ए प्लस बी, और जिसमें बी क्या था, बी था, जिसमें सी। आया समझ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों में फॉर्मूले लग जाएंगे, और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चारों टर्म्स पे ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। देखते हैं कैसे, देखो ध्यान से,
उधर लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और एक बार हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा 0 सी स्क्वायर, नीचे देखो 0। एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, या फिर तुम कह सकते हो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, उससे आसानी रहेगी, है ना, उससे आसानी रहेगी हमें ए प्लस बी प्लस सी लिखने से, उसको बी प्लस सी प्लस ए लिखो, ए प्लस बी प्लस सी लिखो, सी प्लस ए प्लस बी लिखो, जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, तो एक बी माइनस ए भी निकालना है, तो बी माइनस ए यहाँ पे क्या है, बी माइनस ए क्या है, सी प्लस ए, तो इसके साइन भी तो चेंज होंगे, तो क्या हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा ना, तो एक आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए, दूसरी आ गई एटा, ठीक है। फिर अब इसमें से एक क्या निकलेगा, बी प्लस सी माइनस ए, और एक क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो निकलेगा, है ना, ये निकलेगा। अब उसके बाद इसमें से ये फर्स्ट कॉलम मिक्सअप ना कर देना भाई, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेना अपने ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये बी स्क्वायर, क्योंकि स्पेस कम है ना, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोबारा, क्या आ गया बी माइनस सी माइनस ए, सबको पता है क्यों आया, क्योंकि वो माइनस का साइन है ना, कन्वर्ट हो जाएगा, सी प्लस ए कन्वर्ट हो जाएगा माइनस सी माइनस ए में, ठीक है। और एक आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और एक ये दिया हुआ सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये थर्ड कॉलम में दिया हुआ है, एक बार रब कर देता हूँ समझ आ जाएगा, देखो अब हमारा आ गया ये, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, राइट हैंड साइड में हमने क्या बाहर निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। अब मेरी एक चीज देखो, इधर ए प्लस बी प्लस सी आ गया, इधर 0 था, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो कॉलम फर्स्ट में से मैंने ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लिया, एक। दूसरा इधर भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और इधर तो ए प्लस बी प्लस सी है ही है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सेकंड कॉलम से भी क्या निकाल लूंगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरे कॉलम फर्स्ट से और कॉलम सेकंड से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बाहर क्या आ गया कॉमन, तो देखो ध्यान से आगे, अब क्या बचेगा, देखो इधर देख लो, इधर बचा ए प्लस बी प्लस सी गया, क्या बचा ए प्लस बी माइनस सी, इधर क्या बचा 0, इधर क्या बचा बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अब इधर क्या बचा 0, इधर क्या बचा बी प्लस सी माइनस सी, इधर क्या बच गया, इधर बच गया बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। इधर ए स्क्वायर था, सी स्क्वायर था, एक जगह ए स्क्वायर था और एक जगह सी प्लस ए का होल स्क्वायर था, नोट कर लो इसको, फिर मैं रब कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अच्छा बाहर क्या कॉमन आया, बाहर क्या कॉमन आया, बाहर हमारा एक इधर से एक इधर से, तो 2 आ गए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो जैसे सी प्लस ए का होल स्क्वायर पड़ा है मेरे पास यहाँ, है ना, इसको मेरे को रिड्यूस करना है किसी न किसी टर्म में, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको खोल लेता हूँ, कैसे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c, ये कर दूंगा ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ये कुछ ना जैसे रो थर्ड है, कौन सी रो थर्ड, ये रो थर्ड है, ठीक है। अब ये रो थर्ड है, ये सबसे ज्यादा मतलब इसके अंदर जैसे एक इसके अंदर 0, एक इसके अंदर 0, पर इसके अंदर 0 नहीं है कहीं, है ना, इसके अंदर कहीं भी 0 नहीं है, और कोई अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर के टर्म्स में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, इसके ऊपर रो 3 के ऊपर, रो 3 के ऊपर जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा ना, तो रो 3 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा मेरा रो 3 माइनस रो 1 प्लस रो 2, रो 1 और रो 2 को दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा ना, सिर्फ ये बचेगा, इसलिए समझ रहे हो मेरी बात को। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार देख लेना वीडियो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी दिया, तो इधर से माइनस कर दूंगा तो 2c तो बचेगा, है ना। अब ये इधर है, अब इधर से माइनस कर दूंगा तो टर्म छोटी हो जाएगी ना इसकी, और इसकी भी टर्म छोटी हो जाएगी, वो देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी माइनस सी, 0 सी स्क्वायर 0 बी प्लस, क्योंकि इन पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, थर्ड रो पे फर्क पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ेगा। देखो अब सबसे पहले इसमें से माइनस करता हूँ, b माइनस सी माइनस ए में से मेरे को 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस करता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी, क्यों साइन कन्वर्ट हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, माइनस कर रहा हूँ ना, तो ये गया माइनस ए नहीं गया, कोई ना कोई जाएगा इसमें से, माइनस बी गया, माइनस बी गया, माइनस सी भी गया, क्या बचा -2,
क्या बचा -2a। फिर उसके बाद देखो ध्यान से, फिर उसके बाद अब b माइनस सी माइनस ए तो था ही रो 3 में था, है ना। रो 3 में से रो 1 और रो 2 दोनों जीरो करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको करते हैं, तो इसको करते हैं माइनस बी माइनस सी प्लस ए, तो दो टर्म्स फिर कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो ध्यान से कौन कौन सी हो रही है, बी होगी ए होगी, क्या बचा -2c, है ना। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, जो स्क्वायर वाली टर्म्स थी वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब देखो अगले में तो बहुत ही फर्क पड़ना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर दिया हुआ, आगे पे बहुत फर्क पड़ेगा। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c है, इसमें से ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस कर देता हूं तो क्या बचा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यार 2c बचा, 2c ए बचा, ठीक है 2c ए, इसमें दो टर्म्स आ गई, ठीक है 2ac 2c ए जो मर्जी लिख दो, 2ac लिख देता हूं मैं इसको, ये बचा। अब बाहर मेरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पड़ा ही था, देखो ध्यान से। अब क्या करूंगा मैं, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ सारे में से? हाँ ले सकता हूँ, क्यों, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो मैंने इधर से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरा 2a प्लस बी प्लस सी का। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, इसलिए किया, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा मेरे पास -a माइनस सी और ac, यही तो बचेगा। ये बचा a प्लस बी माइनस सी, ये 0, ये सी स्क्वायर, ये 0, ये b प्लस सी माइनस ए और ये a स्क्वायर। अब देखो, अब इतना तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब बहुत पास है हम क्वेश्चन के, मतलब बहुत नजदीक आंसर के ना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। अब जो मैं ऑपरेशन बताऊंगा ना, ये तुमने पहली बार लगाओगे इन ऑपरेशंस को कि ये कैसे ऑपरेशंस है। देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर से मेरे को ना सी माइनस करना है, ये माइनस सी है ना, कर सकता हूं कैसे, अगर यहाँ पे सी स्क्वायर ना होता, मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ सी होता ना, तो मैं इसमें इसको ऐड करा देता, C1 प्लस C3 कर देता, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, इधर से ये C एलिमिनेट हो जाता, सेम अगर ये a स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे a होता, इधर प्लस करा देता हूं तो ये बच जाता। तो मेरे को एलिमिनेट कराना है किसी तरीके को, इसको और इसको, तो मैं क्या लगाऊंगा ऑपरेशन, ध्यान से सुनना कैसे ऑपरेशन लगेगा। देखो C1 पे ऑपरेशन लग रहा है, ध्यान से देखना इस ऑपरेशन को, C1 प्लस 1 बाय C ऑफ C3, मतलब C3 को मैंने 1 बाय C से डिवाइड कर दिया पहले, तो क्या बना मेरा, C बचा सिर्फ। जब मेरे पास यहाँ C बचा, फिर मैंने क्या करा, उसको इसमें ऐड करा दिया, इसमें कॉलम फर्स्ट में। जब मैंने उसको कॉलम फर्स्ट में ऐड कराया तो मेरा क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा a प्लस। अब दोबारा समझो इस चीज को, सी स्क्वायर दिया हुआ था, मेरे को चाहिए था सी, तो मैंने क्या करा, मेरे को ना ये सी एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके, तो मैंने क्या करा, इसको पहले सी से डिवाइड कर दिया, कॉलम थर्ड को मैंने सी से डिवाइड किया ना, कॉलम थर्ड को, तो मेरा सी बच गया। और सी जब मैंने इसमें ऐड कराया तो प्लस माइनस वो कट गया, मतलब जब सी इसमें करा ना, तो ये देखो जिसको अब भी समझना है वो ध्यान से देखो, सी स्क्वायर में मैंने सी को डिवाइड कराया है ना, और इधर दिया हुआ था a प्लस बी माइनस सी, ये ऐड करा दिया, तो क्या आएगा, सी से सी कटा, क्या सी से सी कटा, ऊपर सी a प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ये कटा तो क्या आ गया a प्लस बी, तो मेरा आ गया इधर a प्लस बी, ठीक है। अब देखो आगे देखो, इतना आ गया। अब उसके बाद 0 c स्क्वायर a स्क्वायर, अच्छा इधर भी फर्क पड़ेगा भाई, यहां भी फर्क पड़ेगा, 0 पे भी फर्क लगाएंगे ना, C1 मतलब एक सारे कॉलम पे फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनो। इधर AC लिख लूं और इधर बी पे, सेकंड पे कोई फर्क पड़ रहा है, सेकंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये माइनस सी। देखो ध्यान से, इधर क्या होएगा, 0, देखो 0 में क्या करा मैंने, 0 में एडिशन कराई किसकी, इसकी एडिशन कराई ना, पर इसके नीचे क्या लगा हुआ था, सी, इसके नीचे क्या लगा हुआ था, इसके नीचे लगा हुआ था सी, कॉलम थर्ड के नीचे क्या लगाया हुआ था, सी। तो इसमें जब मैं इसको ऐड करूंगा C1 में तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस a स्क्वायर बाय सी, तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बाय सी, ठीक है। अब उसके बाद जब इधर करूंगा, ध्यान से सुनो, इधर करूंगा -a प्लस C1 प्लस 1 बाय C ऑफ C3 क्या है, AC, तो C से C कटा, क्या आ गया, -a प्लस क्या आ गया, 0, a बच गया था ना, ये -a हो गया था, ये C से C कट गया था, तो प्लस a माइनस क्या हो गया, 0, और 0 आ गई, और बढ़िया हो गया हमारे लिए। एक 0 इधर से गई, पर इधर आ गई दोबारा, है ना, 2 0 तो नहीं है हमारे पास। अब देखो आगे देखो, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास बाहर पड़ा ही था। अब क्या करूंगा मैं,
अब मुझे सेम ये वाला ए एलिमिनेट करना है। ये वाला एलिमिनेट कैसे होगा देखो, अगर मैं C2 पे ऑपरेशन लगाता हूं, क्या C2 प्लस 1/a ऑफ C3, C2 प्लस 1/a ऑफ C3। देखो यहां पे लगेगा b प्लस c माइनस a है, ये C2 लिख दिया मैंने, है ना, और प्लस 1/a C3 क्या है, a स्क्वायर, ये a से a कटा तो a आ गया, तो a से कैंसिल हो गया, क्या बचा b प्लस c, तभी तो b प्लस c बचा मेरे पास। ये कैंसिल आउट हो गया ना, a स्क्वायर बाय a, तो a से कैंसिल आउट हो गया, a बचा था सिर्फ यहाँ पे सिर्फ a बचा था, तो माइनस a प्लस a क्या हो गया, कट गया आपस में, तो क्या बचा, b प्लस c तो बचा, तो मेरा b प्लस c आ गया जो मेरे को चाहिए था। अब सुनो आगे, फर्स्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0। हाँ इस पे फर्क पड़ेगा, कॉलम सेकंड पे लग रहा है ना, तो कॉलम सेकंड में क्या फर्क पड़ेगा, देखो C2 0 0 प्लस c स्क्वायर बाय a, c स्क्वायर बाय a तो आएगा, तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर बाय, यही आ गया, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा b प्लस सी, इधर क्या आ गया, b प्लस सी, फिर उसके बाद वो मैंने यहां करके दिखाया था, ठीक है। अब उसके बाद माइनस सी प्लस a बाय सी अपॉन ए से a कटा और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, सी, सॉरी 0, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया मेरा 0, बाकियों पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ गया c स्क्वायर a स्क्वायर और ac, काम हो गया, खत्म। अब इसकी मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, एक्सपेंशन। तुम्हें पता है कैसे होगी एक्सपेंशन, सबको पता है, यहां से होगी ना एक्सपेंशन, क्योंकि 2 0 किसमें आगे एक ही रो में, और बाहर साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का। बाहर क्या बचा हुआ था, 2a प्लस b प्लस c का होल, ये बचा हुआ था, ठीक है। अब ये बचा हुआ था और इधर ac लिख दिया मैंने, पॉजिटिव का तो लिखूंगा ना ac। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस b को मैं b प्लस c से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन c और a भी है ना, तो a c। देखो ध्यान से देखना, आ गया बस हमारा आंसर, ठीक है, हिम्मत ना हारना कोई भी। देखो ध्यान से, 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये ऐसे दिया हुआ है, ac को सेम एज इट इज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब ये है, ठीक है, a प्लस b, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, ac b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस bc, ये आ गया। इधर से एक इधर से कटा, ac से ac कट गया ऊपर वाला, तो क्या बचा, माइनस ac से प्लस ac गया, माइनस ac से प्लस ac कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ac, ठीक है, और यहां पे क्या था, ab प्लस bc प्लस b, ये आ गया। अब देखो आगे, अब क्या करना है, b तीनों में कॉमन है, तीनों में, तो यहां से b कॉमन, तो क्या आ जाएगा, a प्लस c प्लस 1 प्लस a प्लस c, ab प्लस b स्क्वायर था ना, यहाँ b स्क्वायर था, सॉरी यहाँ, ठीक है, b स्क्वायर था, b स्क्वायर bc और ab, b स्क्वायर, तो आ जाएगा b, ठीक है। अब 2a प्लस b प्लस c और ये ac, अब ये abc से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, abc लिख दो, इसको मैं लिख सकता हूं, और यहां पे स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था। अब ये पूरा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया, 2 तो वैसे ही रहा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और यहाँ पे abc, यहाँ पे आ गया abc, ये आ गया मेरा आंसर। क्वेश्चन मुश्किल था या नहीं था वो तुम बताना, ठीक है, लेकिन लेंथी जरूर था, और इसको अच्छे से करना आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर 4.2 खत्म, सॉरी एक्सरसाइज 4.2 खत्म। कल करेंगे एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है, और अब हम 4.3 को कल कोशिश करेंगे, कल परसों तक खत्म कर दे सारे को, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे 4th चैप्टर का पूरे का। स्टे होम, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं जल्दी, चलो बाय।